हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। हम आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पूरा चैप्टर फिनिश करने के बाद में विद न्यूमेरिकल अब हम आपको लाए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर 2 है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम इसे समझेंगे। बस फिर से हम आपसे वही कह रहे हैं कि वीडियो के आपको अंत तक बने रहना है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो फिजिक्स जितनी भी हम पढ़ाएंगे आपके एक दिन मुट्ठी में होगी 10th क्लास की। ये आरएमबी सर का आपसे वादा है। तो तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले मानव नेत्र की बात करते हैं। किसकी? मानव नेत्र की। मानव नेत्र। तो जो मानव नेत्र है वह हम पूरा विस्तार से बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको समझाएंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो इस टाइप के हम जो हमारे टॉपिक्स आते रहेंगे वो हम पहले क्लियर करेंगे। वो क्लियर होने के बाद में आपको जो मानव नेत्र है बिल्कुल बच्चा सा लगने लगेगा। इसलिए अगर हमने अभी लगा दिया तो फिर आपको पहाड़ जैसा लगेगा। तो इसलिए हम क्या है, एक सीढ़ी के हिसाब से चलते हैं, बुक के टॉपिक के हिसाब से नहीं चलते हैं। जो पहले दे रखा है वो जरूरी नहीं कि आपको पढ़ाया जाए, जरूरी वो है जो आपके कॉन्सेप्ट और जो उसमें सेव हो, उसमें फीड हो, उसमें लगे। तो आपको हम पहले, अगर हम आपको मैथ की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन लगवाएं, उसके बाद में फॉर्मूला बताएं, गलत हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला आपको पहले समझाना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चन लगाएंगे ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स क्या हैं, हमारे फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, साइंस के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, नेत्र बनाते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जो नेत्र में है वह हमेशा उत्तल लेंस होता है। क्या है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस लगा हुआ होता है हमारे नेत्र के अंदर। और उस उत्तल लेंस को हम बोलते हैं नेत्र लेंस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जो है वह होगा नेत्र लेंस। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नेत्र लेंस। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नेत्र लेंस। क्लियर हुआ इतना? चलिए, अब जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जहां पर हमारा, जैसे हम अपने आप को कैमरे में देख रहे हैं, हम अपने आप को कैमरे में देख रहे हैं और हमें स्पष्ट कैसे दिखाई दे रहा है? ना धुंधला दिखाई दे रहा है, ना बड़ा दिखाई दे रहा है, ना छोटा, मतलब बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है, कोई भी धुंधलापन नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इमेज है, हमारा प्रतिबिंब है, उसका वो क्या फोटो हमारे रेटिना पर बनना है। और रेटिना कहाँ पे होता है? रेटिना होता है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं रेटिना पर ही, रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। क्या? रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हुआ? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। अगर रेटिना से पहले बन गया तो हमें स्पष्ट कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे हमें मार्कर देख रहे हैं, ये मार्कर देख रहे हैं, हमें बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ ये कैमलिन का है, वाइट मार्कर बोर्डे लिखा हुआ है, तो मुझे बिल्कुल साफ पढ़ने में आ रहा है, कोई भी धुंधलापन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इस मार्कर का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनना है? इमेज कहाँ बनना है? हमारे रेटिना पर बनना है। अगर थोड़ा सा भी हमें धुंधलापन दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनना है। अब तो कहाँ बनना होगा? उसको ही हम क्लियर करेंगे, उसको ही हम आगे वीडियो में क्लियर करेंगे। लेंस से, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, नेत्र लेंस से और रेटिना तक की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्लियर हुआ? नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी ही क्या बोली जाती है? फोकस दूरी बोली जाती है। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें तीन चीजें थी, नेत्र लेंस, फोकस दूरी और रेटिना। और हमने आपको एक छोटा सा पॉइंट क्या बताया था कि हमारा जो लेंस होता है वो क्या? उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। क्लियर हुआ? मानव का जो प्रतिबिंब है किसी वस्तु का, मानव नेत्र में कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। चलिए, अब परिभाषा देखेंगे समंजन क्षमता की। किसकी? समंजन क्षमता की। किसकी देखेंगे? समंजन क्षमता। क्लियर हुआ? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है? जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी है, इसे इकट्ठा समायोजित करने की क्षमता क्या बोलेंगे?
नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र लेंस की क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की क्षमता कहलाती है। क्लियर हुआ? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित मतलब इकट्ठा। ये नेत्र लेंस है, हम आपको बताया था, इसकी दूरी कहाँ पर बनती है? दर्पण में। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर कहीं पे बना रहे थे, इधर से इधर बना रहे थे, तो हम वहाँ पर ये तो दर्पण ही हमारा चल रहा था, पर इसमें आई होगी, तो ये कहाँ पर इकट्ठा करेगी? ये समायोजित कहाँ पर करेगी? ये हमारी जो किरण है उनको इकट्ठा करके ये रेटिना पर लाएगी। इस जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है उसको क्या इकट्ठा करके वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनवाना चाहेगी? या रेटिना पर बनवाएगी। क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा सा और हम 2-3 अपने नोट समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नोट पॉइंट आप डाल लें। मानव के सामान्य स्पष्ट दूरी के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब जो है हम किसी वस्तु को कितने पास लेके आए कि उसका जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर बिल्कुल क्लियर बने। तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब निकटतम बिंदु कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति के स्पष्ट देखने के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। नंबर 2 क्या है? ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 दूर बिंदु कितना होगा? यही दूर बिंदु कितना हो जाएगा? जो दूर बिंदु होगा वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा अनंत। ये क्या है? अनंत। दूर बिंदु कितना होगा? अनंत हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपको नोट पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की। चलिए रफ करते हैं इसको। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है? अगर आपको इसको याद करना है तो इसके नाम के आप तुरंत विपरीत चले जाइए। इसके नाम के विपरीत चले जाइए। क्या है कि निकट माने क्या है? पास होगा। दृष्टि माने क्या है? जो हम देखते हैं। और दोष माने क्या है? कि उसमें कोई ना कोई दोष आया है। तो अगर हम इसकी हेडिंग से समझे तो इसमें दिख रहा है कि हमें पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। पास देखना दोष मतलब जो हमें पास का है, जो पास का जो भी वस्तुएं हम देखेंगे उसमें कोई ना कोई दोष मतलब हमें देखने में दिक्कत होगी, हमें धुंधला दिखाई देगा इसकी हेडिंग के हिसाब से। पर हमने आपको क्या बताया कि आप इसके विपरीत चले जाइए। निकट दृष्टि दोष हमें हेडिंग क्या बताती है कि पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, परंतु इसमें क्या होता है? पास का स्पष्ट दिखाई देता है। 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, पास की जो वस्तु है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्लियर हुआ कि ये हमें हेडिंग से 2 चीजें समझ आ रही।
पहला जो सबसे मेन पॉइंट है क्या है, मुझे हेडिंग के विपरीत जाना है कि निकट दृष्टि दोष, निकट माने पास में होता है तो पास का हमें दिखाई नहीं देगा हेडिंग के हिसाब से, परंतु हमें इसके विपरीत जाना है, हमें इसके अपोजिट जाना है। तो अपोजिट क्या कहता है कि पास की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। उसका अभी हम आपको कारण भी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो पहले तो हमने परिभाषा लिख दी, उसके बाद में आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण समझिए, कारण क्या होता है, कारण क्या होगा, कारण जो है हमारा उसको समझते हैं। अब जब इसमें पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आप विचार करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूर की वस्तु हैं वो हमें रेटिना पर ना बन के क्या होता है, पहले बन जाएंगी। क्या होगा, पहले बन जाएंगी, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। चित्र से समझें। जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी तो दूर का मतलब क्या है, दूर बिंदु अभी हमने कितना बताया था, अनंत। तो कोई भी हमारी जो वस्तु है वो कहाँ रखी, वो हमने मान लिया अनंत पे रखी। कोई वस्तु कहाँ रखी, वो हमने मान लिया अनंत पे रखी। कहाँ रखी, कोई भी वस्तु जो है वो हमारी अनंत पे रखी। तो अनंत से क्या होगा, अनंत से प्रकाश की किरण जाएंगी। क्या होगा, जो हमारी प्रकाश की किरण कहाँ से, वो अनंत से जाएंगी। कहाँ से जाएंगी, जो किरणें हैं वो अनंत से जाएंगी। तो अनंत से यहाँ से किरणें जा रही, तो किरणें कहाँ से जाएंगी, अनंत से। क्लियर हुआ इतना, ठीक। अब देखिए, जब हमारा अगर प्रतिबिंब क्लियर बनता, अगर प्रतिबिंब क्लियर बनता तो हमारी जो किरणें बिल्कुल, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, हमारे रेटिना पर, तो बिल्कुल क्लियर होता। तो हमें प्रतिबिंब क्या है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता। पर स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारा इस पर ना बन के कहीं आगे या पीछे बनेगा, आगे या पीछे बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष की जब भी बात करेंगे आपको इतना याद रखना होगा, जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के, रेटिना पर ना बन के पहले ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है, पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है तब हमें कैसा दिखाई देता है, हमें धुंधला दिखाई देता है। क्लियर हुआ, प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पहले, तभी हमें कैसा दिखाई देता है, हमें धुंधला दिखाई देता है। अब इसको क्या करेंगे कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने, इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बने, एक कारण हो गया, ये चित्र के अनुसार कारण है हमारा। देखिए ये चित्र के अनुसार क्या है, कारण है। अभी आपको फिर से विस्तार समझाएंगे, बिल्कुल क्लियर हर चीज करेंगे। फिर क्या है, हम इसका निवारण, ये तो कारण हो गया, यहां पर लिख दें निवारण, ये कारण हो गया, ये निवारण हो गया। अब हमें अगर इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपको पहले ही पीछे पढ़ा चुके हैं कि दो लेंस थे, एक अवतल एक उत्तल। कौन से लेंस थे, एक अवतल एक उत्तल। उत्तल लेंस क्या करता था, उत्तल लेंस क्या करता था, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता था, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता था। और अवतल लेंस क्या काम करता था, प्रकाश की किरणों को फैलाता था, प्रकाश की किरणों को फैलाता था। तो जैसे ही यहां पर क्या है, कोई यही वाली वस्तु है, एक किरण जा रही है और हमारी वस्तु कहाँ रखी, हमारी वस्तु जो है वो यहाँ रखी, ठीक है। यहाँ से क्या जा रही है, किरणें जा रही। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे अवतल लेंस। क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे, हम इसमें जैसे ही अवतल लेंस लगाएंगे
तो अवतल लेंस जैसे ही हमने लगाया, अब आंख को क्या भ्रम हो गया, ये भ्रम करवाता है, आंख को क्या भ्रम हो गया कि वस्तु अब यहाँ पे नहीं है, वस्तु यहाँ पे नहीं है, वस्तु अब यहाँ आ चुकी है। जैसे ही अवतल लेंस लगाया है, नेत्र को क्या भ्रम हो गया है कि वस्तु अब कहाँ आ चुकी है, वस्तु अब यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे ही वस्तु उसे लगेगा पास में आ गया, तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ना था, और जैसे ही वस्तु पास में आएगी तो ये कहाँ पर हमारा प्रतिबिंब यहाँ ना बन के थोड़ा उधर बढ़ जाएगा। अब थोड़ा उधर बढ़ने का मतलब है रेटिना पर पहुंच जाएगा, रेटिना पर पहुंच जाएगा। तो अवतल लेंस आंख के लिए क्या भ्रम करवाता है कि वस्तु दूर नहीं है, वस्तु दूर नहीं है, अब वस्तु आपके पास आ चुकी है। तो ये क्या करता है कि वस्तु की किरणों को यहाँ से इस तरह से फैलाएगा, इस तरह से फैलाएगा। अब ये बिल्कुल जाएंगी यहाँ से, और हमारा प्रतिबिंब रेटिना से ना पहले बनकर बिल्कुल रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो कारण और निवारण आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आप फिर से रिपीट करेंगे। देखिए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष क्या था, हमने आपको बताया इसकी आप हेडिंग पर ना जाइए, इसके जस्ट विपरीत चले जाइए। जस्ट विपरीत जाने का मतलब क्या है कि इसके हेडिंग के उल्टे, इससे हमें क्या दिखाई देता है कि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद क्या है, हमने कहा कारण, ऐसा क्या कारण होता है कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसका रीजन ये है कि जैसे ही हम वस्तु दूर होती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के पहले बन जाता है। अब पहले क्यों बन जाता है, इसका कारण भी होगा, पहले क्यों बन जाता है, इसके कारण हम दोनों यहां पर लिखेंगे इस बॉक्स में। पहले क्यों बन जाता है, इसका भी एक कारण है। क्लियर कि पहले बन, इतना क्लियर हो गया। अब इसका निवारण क्या है, इसका निवारण क्या होगा, निवारण का मतलब क्या है, इस दोष को कैसे दूर करें। आपको दिखता, कभी कभी आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको धुंधला दिखाई देता, क्यों, किसी का आपने एक लेंस का बनता उत्तल लेंस का, किसी का अवतल लेंस का बनता, किसी का दोनों लेंस का बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो हमने क्या है अवतल लेंस का चश्मा बनवा लिया है। अवतल लेंस का चश्मा क्या करता है कि देखने वाले व्यक्ति को एक भ्रम पहुंचा देता है कि वस्तु आपसे दूर नहीं, आपके पास ही है। जैसे ही वो आपको कहता है कि वस्तु आपके पास है, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जस्ट रेटिना पर बन जाता है। तो इसका निवारण हो गया। निवारण क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर। चलिए अब इसका हम आपको कारण बताते हैं कि रेटिना पर ना बन के पहले क्यों बन जाता है। पहला कारण है वह है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस तथा रेटिना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ आपको। देखिए जो हमारा दूसरे नंबर में क्या है, अगर हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है, यदि यह बढ़ जाएगा, इसके जो पृष्ठ हैं वह क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नेत्र लेंस के पृष्ठ बढ़ जाएंगे तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, और फोकस दूरी को आपसे व्यक्त करते हैं, इसका लिखने का एक ये भी तरीका है। इससे हम हिंदी में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, नेत्र लेंस की, सॉरी नेत्र लेंस की जो पृष्ठ होते हैं वो क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। और हमने आपको पीछे बताया था जो वक्रता त्रिज्या होती है वो नेत्र लेंस की उल्टी होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, सॉरी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, वक्रता त्रिज्या कम होगी। तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जैसे ही बढ़ेगी फोकस दूरी कम हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने पर फोकस दूरी कम हो जाती है। अब फोकस दूरी आप खुद देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी है,
यहाँ से यहाँ तक, आपको यहाँ से यहाँ तक गैस करिएगा और यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो जाहिर सी बात है आपको तो दिख रहा होगा यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है। और चलो उसको, उसके लिए आप छोड़ दें, यहाँ पे क्लियर करिएगा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पर तो आप खुद कहेंगे यहाँ पर ज़्यादा है। और तो जैसे ही हमें नेट लेंस के क्या है, वक्र पृष्ठ जो होते हैं उनकी त्रिज्या बढ़ती है तो क्या है, हमारी फोकस दूरी कम हो जाती, तो त्रिज्या जैसी बड़ी फोकस दूरी यहाँ पर कम हो गई। हमने क्या लगाया, अवतल लेंस लगाया। जैसे अवतल लेंस लगाया हमारी फोकस दूरी तुरंत ही बढ़ गई, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस बेवकूफ़ बनाता है। किसके लिए, व्यक्ति के लिए, कि वस्तु आपके पास आ गई। नेत्र लेंस के लिए बेवकूफ़ बनाता, वस्तु आपके पास आ गई। क्लियर। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। चलिए दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं। तो दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में कुछ नहीं, इसके आपके हेडिंग के विपरीत जाना है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या है कि दूर, इसमें इससे हमें लग रहा है दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। दूर का दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। कौन बता रहा है, ये चीज़ हेडिंग बता रही, पर मुझे हेडिंग के विपरीत जाना है। तो इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी। तो यहाँ पर क्या है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसमें क्या होगा, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, नहीं देती। क्लियर हो गया। तो सेम वही हेडिंग है कि इसमें क्या है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो इसकी परिभाषा को हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। अब चलिए इसके कारण, कारण और निवारण की बात करेंगे। कारण और निवारण की बात करते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या है कि पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को पास में रखेंगे। तो मान लिया वस्तु हमारी पास में रखी, वस्तु हमारी यहाँ रखी। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक किरणें जाएंगी, और हमारी कहाँ है, रेटिना कर, रेटिना के बाद बनेगी। कहाँ बनेगी, रेटिना के बाद जो है हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कारण इसका क्या हो गया कि, कारण क्या हो गया, कारण देखिए क्लियर करिएगा कि पास की जो वस्तुएं होती हैं, जब पास की हम वस्तु को देखेंगे तो वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के बाहर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के बाहर बनता है। तो क्या करें, कौन सा लेंस लगाएं जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाहर ना बनकर रेटिना पर बने। तो यहाँ पर हम डॉट डॉट कर दें। क्लियर हुआ। अब हम ऐसा क्या करें कि रेटिना के बाहर ना बनकर रेटिना के अंदर बने। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे, हम एक उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एक उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है कि वस्तु पास में नहीं, थोड़ी सी दूरी पर है। तो जैसे ही वस्तु थोड़ी इधर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब है वो पीछे ना बनकर बिल्कुल रेटिना पर बनेगा। तो ये क्या, आप कैसे आपको बेवकूफ़ बनाता है कि वस्तु इतने पास में नहीं, वस्तु थोड़ी दूरी पर है। ये वस्तु कहाँ है, वस्तु थोड़ी दूरी पर है। क्लियर हुआ। ये आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाएगा, और आपको क्या लगेगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनना है। प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना है, वो रेटिना पर बनना है। तो आपको निवारण समझ आ गया। निवारण क्या होगा,
निवारण क्या होगा कि इससे पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब कारण क्या हो जाता है, कारण इसमें वही दोनों हो गए कि इसमें क्या होता है, वक्रता त्रिज्या घट जाती है। वक्रता त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, जिससे फोकस दूरी f बढ़ जाती है। क्लियर हुआ। अब देखिए आप, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो फोकस दूरी क्या है, बढ़ गई, और वक्रता त्रिज्या इसमें कम हो गई और इसमें हमारी फोकस दूरी कम हो गई। क्लियर हुआ। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वह भाई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कारण में क्या, लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आई होप आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस से कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक कर दें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमें जरूर से बताएं। थैंक यू वेरी मच।